कुटिया मिली हो, गैस मिला हो, आयुष्मान कार्ड बना हो, श्रम कार्ड बना हो। मैंने कहा तो फिर और क्या चाहिए आपको प्रधानमंत्री से? कि महिलाएं अपनी बुंदेलखंड की हो या मध्य प्रदेश की बोलती बहुत कम है, वो सब चीज़ें जानती है, लेकिन सामने जब अपन कुछ फ़ोन लगाकर या माइक लगाकर पूछते हैं तो महिलाएं कहती नहीं। ले चुनाव आने पे हम लोगों के कार्यकर्ता गांव में जाना, लोगों से मिलना, ये काम नहीं करते। नमस्कार। तो आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिन्हें हम आंध्रा की बेटी और बुंदेलखंड की बहू भी कह सकते हैं। साथ ही भारत रत्न नानाजी देशमुख के साथ लगभग 2 दशक तक समाज सेवा और दूसरे अन्य सामाजिक कार्यों में लगातार रहने वाली बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदिता पाठक जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। तो मैम सबसे पहला सवाल, तो जैसे कि अभी चुनावी साल है और अभी चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो क्या तैयारियां आप देखती हैं बीजेपी की मध्य प्रदेश के अंदर, और अगर हम खासकर बात करते हैं बुंदेलखंड को लेकर भी, तो किस तरीके की तैयारियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर तैयारी नहीं करती है, वो हर समय चुनाव के मोड में ही रहते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं वो लोगों तक पहुंचने का काम है। चुनाव आने पे हम लोगों के कार्यकर्ता गांव में जाना, लोगों से मिलना, ये काम नहीं करते। हम लोग लगातार जो भी जिम्मेवारी, जैसे हमें भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, तो जिस दिन से हमको बनाया, हम इसको अपना दायित्व मानकर प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ काम हम लोग करते आ रहे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में भी युद्ध स्तर पे लड़ती तो है ही, शुरुआत भी उनकी पूरे युद्ध स्तर से ही होता है। और बुंदेलखंड में भी आप देख सकते हैं, सब लोग आज चुनाव मोड में ही हैं। जो भी बात करते हैं, जिस जगह पे भी बैठते, पहले मुझे लगता है जब मैं छोटी थी इतना ज़्यादा चर्चा चुनाव का होता नहीं था, लेकिन आज के यूथ को भी मैं देखती हूँ, नरेंद्र मोदी जी माने, उनको लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी उनका लीडर है। तो एक लीडर जब इस तरह का होता है तो प्रत्येक व्यक्ति चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं और सब चुनाव मोड में आ चुके हैं। बिल्कुल सही है। तो महिलाओं के लिए अगर हम खास बात करें तो आप किस तरीके से देखते हैं कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, कितना उससे उनको लाभ हो रहा है? हम केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, तो दोनों में आप महिलाओं के लिए चलने वाली योजनाएं और आप अपनी भूमिका इसमें कैसे देखती हैं कि आप कैसे किस तरीके से महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अभी सरकारें कुछ जगह पर डबल इंजन सरकार चल रही है, जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकार है वहाँ वहाँ आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए हम लोगों ने, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, इतने अच्छे से फलीभूत होता हुआ दिखता है। खासकर यदि मध्य प्रदेश की बात करें, हम मध्य प्रदेश में अभी हम लोगों को महिला मोर्चा को एक काम मिला हुआ है, सेल्फी विद लाभार्थी। तो हमको लगता था कि सेल्फी विद लाभार्थी में मैं महिलाओं से मिलने जाऊंगी तो महिलाएं वो बातें बताएंगी कि नहीं बताएंगे। हमको आवास मिला, यदि वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास नहीं लिखा तो मुझे कैसे पता चलेगा? इनको वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? इनको उज्ज्वला गैस मिला है कि कैसे पता चलेगा? उजाला योजना के अंतर्गत इनके घर में कुछ जल नल योजना, ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे? एक संकोच भी पहले था, क्योंकि महिलाएं अपनी बुंदेलखंड की हो या मध्य प्रदेश की बोलती बहुत कम है। वो सब चीज़ें जानती है, लेकिन सामने जब अपन कुछ फ़ोन लगाकर या माइक लगाकर पूछते हैं तो महिलाएं कहती नहीं। लेकिन हम आपको बता सकते हैं, जब हम 3-4 महीने से लगातार महिलाओं के बीच में काम कर रही हूँ, हम जाके एक बुंदेलखंड की महिला से पूछा, क्यों कुटिया मिली हो, गैस मिला हो, आयुष्मान कार्ड बना हो, श्रम कार्ड बना हो। मैंने कहा तो फिर और क्या चाहिए आपको प्रधानमंत्री से? अरे हम यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री दोबारा बने और हमारी बहू बेटियों को भी और योजनाएं मिले। इसीलिए ये ध्यान में आ गया हमें, जब सरकार
क्योंकि संवेदनशील सरकार है भारतीय जनता पार्टी का सरकार। संवेदनशील होने के कारण वो जान गए हैं जब महिलाओं को हम लोग योजनाओं का लाभ देंगे तो पूरा परिवार जो है लाभान्वित होता है, और परिवार जब लाभान्वित होता है तो अपने आप गांव और वो मोहल्ला और वो पूरे राष्ट्र के लिए काम करते। एक ये बात हो गई। दूसरा भी आपने देखा अपने राज्य सरकार की एक योजना भी माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब ने अपना निकाले थे नर्मदा जी की जयंती के अवसर पर, लाडली बहना। और लाडली बहना के लिए जो व्यवस्थाएं की गई, पहली बार घर घर जो बहन का जो उस पात्रता में आती है उनको 1,000 रुपए बैंक में पहुंचाने के लिए जिस प्रकार का सिस्टम डेवलप किया वो बिल्कुल मतलब देख के अचंभा रह जाता है व्यक्ति। कब उनका फॉर्म भरना है, कब उनका पूरा स्क्रूटनी होगा, कब उनका बैंक में पैसा आएगा। और बैंक में पैसा आने वाला 10 तारीख उत्सव का माहौल था। घर गांव में प्रत्येक महिला ने दिया जलाकर और अपने भजन कीर्तन करके देखिए। कई लोग ये कहते हैं कि वो तो फ्री में पैसा दे रहे हैं, लेकिन फ्री की बात इसमें नहीं होती, एक सम्मान की होती है। जब बहन को भी जब घर आती है, आप यदि शांति से उनको 500 रुपये पकड़ाते हैं, बहन को कितनी खुशी होती है। तो एक भाई के नाते यदि हमारे शिवराज सिंह जी भाई साहब ने लाडली बहना चलाया तो घर घर में खुशहाली का वातावरण। ऐसे ही माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी एक हमारी मुखिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हम लोगों के लिए सर्वस्व है, क्योंकि आज जो वे कर रहे हैं हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ऊर्जा मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कभी अपन ने एक भी दिन नहीं सुना बीमार पड़े हैं, एक भी दिन ये नहीं सुना कि ये छुट्टी लिए हैं, एक भी घंटा ऐसा नहीं हुआ होगा कि उनका कुछ सोशल मीडिया में एक्टिविटीज ना आया हो। ऐसे 9 सालों से लगातार, लोग सिर्फ कहते 9 साल बेमिसाल, नहीं 9 साल लगातार है ये, लगातार एक एक मिनट का उन्होंने उपयोग किया। इवन फॉरेन कंट्रीज जाते समय जब एरोप्लेन में भी वे काम करते, सिग्नेचर्स करते हुए फोटोज आता है, ये हम लोगों की प्रेरणा है। इसलिए डबल इंजन सरकार जहाँ जहाँ पर भी है हर एक योजना का लाभ मिल रहा है। एक महिला भी, मैं अभी गई थी, उनको आवास मिला था तो वो रोने लगी थी, कहती दीदी पहले हमारे यहाँ रहने को बैठने को जगह नहीं थी, बिल्कुल इतना मतलब कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मकान दिया, हम आज सुकून से हैं। देखिए महिलाओं की सुरक्षा हो, उनकी संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, हर एक विषय पर संवेदनशील सरकार होने के कारण बीजेपी काम कर रही है और हम तो स्वयं उसका अनुभव कर रहे हैं और आनंद की भी अनुभूति होती है। बिल्कुल। तो मैम एक आखिरी सवाल कि कैसा मतलब आप क्या देखते हैं युवाओं की भूमिका जो है इन चुनावों में, और मैं 2024 भी चलता हूँ आम चुनावों में, आप किस तरीके से देखते हैं कि बीजेपी के लिए युवाओं का जो एक दृष्टिकोण होगा वो किस तरीके का होगा और कितना सपोर्ट बीजेपी को युवाओं का मिलने वाला है इन दोनों ही चुनावों में? देखिए बीजेपी को युवाओं का पूरा मदद मिलने वाला है, क्योंकि आज के युवा सोशल मीडिया का युवा है, आज के युवा टेक्नोलॉजिकल युवा है, आज के युवा रेस्टलेस भी है, उनको मतलब हर चीज़ एकदम वैसा है। और आज के युवा को कुछ नयापन चाहिए। आज के युवा चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, वो इनोवेटिव युवा है और रोज़ एक नया चाहिए, रोज़ एक क्रिएशन चाहिए, रोज़ एक अलग अलग चीज़ें चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी में उनको मिल रहा है। और उनको पहले जो 2 GB का डेटा मिलता था, जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे उनको बड़ी मुश्किल से खर्च करना, आज आप देखिए उनको डिजिटल नेटवर्किंग का जो कायाकल्प हो गया, उसके कारण बच्चे कहते हैं कि हमें पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। इवन मेरी बेटी है वो भी पढ़ाई, क्योंकि बीच में कोरोना में आदत लगी गया था नेट से पढ़ने का, तो लोगों को अच्छी चीज़ें मिल रही। और माननीय मोदी जी का एक ऐसा व्यक्तित्व है कि युवा उनको देख के प्रेरणा ले रहे कि हमारा नेता कैसा हो तो मोदी जी जैसा हो। और शिवराज सिंह जी भाई साहब को जब देखते हैं वो लोग कहते हैं दीदी ये थकते नहीं है क्या, अभी यहाँ थे अभी वहाँ थे, अभी लाडली बहना में यहाँ बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा है, हमारे राजा एनर्जेटिक है तो हमारी युवा भी एनर्जेटिक है। और युवा अंधा भक्त बन के नहीं बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है,
ये बिल्कुल अपन ये नहीं सोच सकते कि 100% युवा जो है बीजेपी से मोटिवेटेड है देंगे, नहीं। बहुत सोच समझ के आजकल वोटिंग कर रहे हैं वो लोग। तो युवा समझ गए हैं यदि राष्ट्र के विकास के लिए काम करना है तो बीजेपी को देना है, अंधविश्वास से नहीं, विश्वास के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत के लिए, और आपने सभी सवालों के बहुत सटीक जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।